नमस्कार सर। अभी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की इतने शोरों से लहर चल रही है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली से आखिर कौन-सी पार्टी अपना जीत हासिल करेगी? कौन बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री? यहाँ का मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है। नई दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा 10,000 के मार्जिन से जीतकर निकलेगी। आपको बताएं, आज दिल्ली की जनता जागरूक है, उसे पता है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। आपने देखा होगा जिस तरह से अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकला, उसी तरह जेपी और लोहिया के आंदोलन से लालू यादव निकले थे। जिस तरह वो चारा घोटाले में उनका नाम आया था और उनको सजा हुई, उसी तरह आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सजा होगी। ये जो अभी चीज़ें चल रही है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये एक तरह का इंडिकेशन है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट इसे मानता है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। अब हर बार ये होता है, नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 22 क्लस्टर पड़ते हैं और इसका एक बड़ा वोट पूर्वांचलियों का है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का है। तो सब जागरूक वोटर है। मेरा अल्टीमेटली कहना है, दिल्ली एक जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है और यहाँ आने वाले समय में सबको पता है कि भाजपा की सरकार बन रही है। जो अभी आपके काफ़ी सारे एमएलए और उम्मीदवार उन पे अरेस्ट हुआ है, वारंट निकला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए पकड़े जाते हैं, वो किसी न किसी भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जा रहे हैं। उनके ऊपर जो भी केस लग रहा है, वो जेन्युइन केस है। वो ऐसा नहीं है कि आज लग रहा है, उनके ऊपर पहले से भी लगता आया है। अगर आप ये देखें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अन्ना हजारे ने भी जब आंदोलन चलता था, तो उस समय एक कार्ड वाला जो अन्ना आंदोलन के समय चंदा इन्होंने लिया था, उसका घोटाला का आरोप लग रहा था। उसके बाद इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, अगर आप 2015 का इलेक्शन देखें, तो घोटाले का आरोप लगाया था। किस घोटाले का? जो ये चंदा ले रहे थे फर्जी कंपनियों से, ध्यान आया होगा। इसी तरह समय समय पे लोगों ने इनके भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो इन्होंने सब चीज़ों को दबा दिया। सब चीजों को दबाया ही नहीं, इन्होंने इनकी जो लालच है वो बढ़ गई और उस लालच में ये फंस गए और जो पैसा आया उसको चुनाव में इन्होंने प्रयोग किया, जिसका सारा चीज काला चिट्ठा इस समय अपना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है और आने वाले समय में ये जेल जाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भाजपा दिल्ली को, आप ये समझो, एक सरकार ही नहीं देगी, दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और युवाओं के लिए नई नौकरियों का मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम देख सकते हैं कालकाजी विभाग से पहचान कमल का निशान, दिल्ली की पहचान कमल का निशान। मेरी पहचान कमल का निशान, रमेश बिदूड़ी, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है। केजरीवाल चोर है, अतिशी केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। बहाना नहीं, बदलाव चाहिए, बहाना नहीं, बदलाव चाहिए। आपदा जा रही है, आपदा जा रही है। कैंसर की तरह है जो आम दिल्ली में लोगों के बीच फैलाता जा रहा है और उसके काट के लिए भारतीय जनता पार्टी 70 के 70 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। पत्रकार महोदया का सहयोग भाजपा को विजय बना। तो आप लोग अब इस बात को लेकर 100% श्योर हैं कि अब आपदा जाएगी और भाजपा आएगी? आ गई, आ गई। तो आप लोग अपना अपना वोट कास्ट करके आए हो? आज तीसरी दुल्हन की तरफ विदाई होने जा रही है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और रमेश बिदूरी कालका जी में दूल्हे की तरह आ रहे हैं। एक माननीय सीएम को हरा के हमारे नेताजी रमेश बिदूरी यहाँ सीट से आ रहे हैं और सीएम माननीय जो मुख्य सीटिंग पे जो सीएम है उसको हरा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेहरा। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली से सीएम का चेहरा फिर रमेश बिदूरी बन सकते हैं? पार्टी का नेतृत्व तय करेगा तो क्या बनेगा हम। पार्टी जो तय करेगी आप उसका पालन। एक मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। रमेश बिदूरी हिंदू हृदय सम्राट है। उसको चुनाव जीतना है और वो चुनाव जीत गए। योगी है, पार्ट 2 योगी है। हाँ पार्ट 2 योगी। बहुत आइए। तो अब दिल्ली में योगी जैसा ही राज्य चाहिए, हमारे जैसे यूपी में क्लीन यूपी है ना, बिदूरी को जीतना ही चाहिए। जय श्री राम। महिलाएं पीछे नहीं है, अगर पुरुष आगे हैं तो अब महिलाएं भी आगे आके अपने जो राइट्स है उनको फॉलो कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत का निशान है कि अब महिलाएं पीछे नहीं है और अपने हक की बातें करना अब जान चुकी हैं। तो ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है। तो इसी के साथ सब लोग नारा लगाते हैं जय श्री राम का। नमस्कार मैम, आपका नाम? रोचिका अग्रवाल। मैम आपको क्या लगता है कि अब ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 है, इसमें कौन सी पार्टी अब जीत अपनी हासिल दर्ज करेगी और दिल्ली वाले अपना दिल किस पार्टी को देंगे? दिल्ली वाले विकास को वोट देंगे, दिल्ली वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देंगे, दिल्ली वाले ऐसी सरकार लेना चाहते हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करे, जो महिलाओं के लिए बात करे, जो युवाओं के लिए बात करे और संपूर्ण विकास की बात करे, जो ब्लेम गेम ना करे, जो ये हाइतोबा ना करे कि हमें ये लोग ये नहीं करने देते या वो लोग वो नहीं करने देते। दिल्ली वाले इस बार कमल के फूल को वोट करेंगे, दिल्ली वाले इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आएंगे, दिल्ली वाले इस बार भाजपा की सरकार लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव के ठीक पहले ही आप के जो एमएलएस पे केस दर्ज हुए हैं, ये सब कुछ अफेक्ट करेगा और वाकई इस जो अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनसे हमारी जो बीजेपी है वो एक अच्छे दर्जे से, कहते हैं ना, बहुमत से अपनी सरकार लाएगी? देखिए, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ, जो एक्चुअली गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन बहुत होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में जिस तरीके के झूठे केसेस लगाने की आदत है और झूठ बोलने की आदत है आम आदमी पार्टी की, हमने 10-11 साल में बहुत देख लिया। बात बात पे ये लोग ब्लेम गेम करते रहते हैं, बात बात पे रोना रट्टा करने लग जाते हैं, बात बात पे ये लोग ये करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे साथ ये खिलाफ हो गया। और अब देखिएगा, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन्होंने कल से ही ईवीएम का गाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता चल गया है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है, इसलिए इन्होंने पहले से ही ईवीएम पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया है। इन्हें ये नहीं लगता कि जनता जो है भाजपा दिल्ली की वो इतनी समझदार है कि वो सही इंसान को वोट देगी, लेकिन ये इन्होंने ईवीएम को रोना, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना, प्रत्याशियों के खिलाफ बोलना, गलत केसेस लगाना। कल हमारे यहाँ कालका जी में इन्होंने, आतिश जी ने इस तरीके के यहाँ पर तमाशा किया है। सुबह 6 बजे तक इन्होंने जबरदस्ती में लोगों को पकड़ के रखा, उनके खिलाफ केस दर्ज किया, जिसका संज्ञान खुद चुनाव आयोग ने लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्योंकि आप रात को कर सकते थे, आचार संहिता लग चुकी है, आप एक टाइम के बाद प्रचार नहीं कर सकते, फिर भी ये वो काम कर रही थी। इसलिए चुनाव आयोग बहुत सतर्क है, पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क है और इस बार करप्शन के खिलाफ दिल्ली जीत कर रहेगी। नमस्कार मैम, आपका नाम? चित्रा अग्रवाल। मैम आप यहाँ पर जब वोट देने आए हो तो आपने क्या सोचकर पार्टी को वोट किया है? क्या आपकी उम्मीद है पार्टी से? देश का विकास होना चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए। जो अब तक 10 साल से दिल्ली को बिल्कुल खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार इतना फैला दिया, उसके अगेंस्ट हमने वोट किया है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, जो देश का विकास करेगा, आप उसके साथ खड़े हो? सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली वाले अपना दिल किस पार्टी को देंगे? देखो ये तो जग जाहिर है, दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से। अच्छा, तो इस बार अगर लगातार 2 बार से तो हम जानते हैं केजरीवाल जीत रहे हैं, अब तीसरी बार अगर वो वापस से जीत हासिल करते हैं तो क्या फायदे दिल्ली वालों को मिल सकते हैं? देखिए, दिल्ली वालों का दिल को जीतने वाले केजरीवाल हैं, जिन्होंने अपने कामों के बिहाफ पर लोगों का दिल को जीता है, जिन्होंने शिक्षा
शिक्षा, स्वास्थ्य, ओला क्लिनिक, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा करी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं की अभी जो उन्होंने घोषणा की है 2100 रुपये सम्मान राशि, और जो सबसे अच्छी स्कीम जो लॉन्च की है मुख्यमंत्री संजीव योजना, संजीवनी, जो 60 साल से ऊपर के फ्री इलाज दिल्ली सरकार हमारी देगी अगर आदमी आम आदमी पार्टी की सरकार। इस तरह की आम के व्यापारी है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ये कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे वोट देना, मैंने काम किया है तो मना नहीं किया। आपने देखा होगा मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी जो ये कहती है, जो काम के ऊपर वोट मांगती है। वरना दूसरी पार्टियां तो कोई झांसे से वोट मांगती है, कोई जुमलों से वोट मांगती है, कोई सपन दिखाती है। मैं कहीं गया कि जागरूक समझदार हो चुकी है, कोई लक्ष्यदार भाषणों में नहीं फंसने वाली है। दिल्ली वालों को सबको पता है दिल्ली का बेटा केजरीवाल, दिल्ली की बेटी जो अच्छा काम करते हैं, जो पब्लिक के बारे में सोचते हैं, गरीब का बच्चा कैसे पढ़े, गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले। 10 साल से आम आदमी पार्टी ने जो सालाना बजट होता है 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, और मजे की बात यह है हर साल बजट फायदे में गया है। दिल्ली ने ग्रोथ की है, हर लेवल पे ग्रोथ की है। दिल्ली का एक गरीब आदमी भी खुश है, एक अमीर आदमी भी खुश है। गाली गलौज पार्टी को वोट नहीं देगी, दिल्ली की जनता गुंडागर्दी को वोट नहीं देगी। दिल्ली की जनता उसको वोट देगी जो उसके बारे में, उसके हक के बारे में, अधिकार के बारे में सोचेगा। दिल्ली की जनता उसे वोट देगी। दिल्ली की जनता अपने बेटे केजरीवाल को वोट देगी। दिल्ली की जनता अपनी बेटी इसी को वोट देगी। तो क्या आपको लगता है जो अभी हाल फिलहाल में MLA हैं जितने यहाँ पे काफी सारे केसेस दर्ज हो गए, कल सुबह ही हमने सुना कि काफी जो MLA हैं उन पे केस दर्ज हो गया, तो क्या ये केस दर्ज होने से आम आदमी पार्टी की जीत पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? ये तो आप अभी की बात बता रहे हैं कि चुनाव जो लड़ रहे हैं शंकर जैन जी को जेल में डाल दिया, जी को जेल में डाल दिया, मनीष जी को जेल में डाल दिया, लेकिन पुरुष का भी ना दूसरे मुकदमे हार के डर से डर गए हैं, जिससे कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी को काम किया जाए, चलाया जाए, चलाया जाए, दूसरे कैसे में फंसाया जाए। समझदार जनता है उस बेटे को जो केजरीवाल बेटे को ये कहते हैं आयुष्मान भवा विजय भवा। अब देखते हैं दिल्ली वाले अपना बिल किस पार्टी को देकर उस पार्टी को बनाएंगे फिर से विजयी। तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।